लेकिन देखिए आप लोगों ने नंबर 1 चैनल चुन लिया है। जहां CNBC आवाज आप देख रहे हैं और मुझे शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बीते हफ्ते पर जब सबसे इंपॉर्टेंट थे चुनाव, बाजार के लिए भी, देश के लिए भी, और जो जनादेश आप लोगों ने दिया मोदी जी को, उसी तरह का बड़ा जनादेश CNBC आवाज के हाथ भी लगाया। तो शुक्रिया आप सबका। देश का नंबर 1 चैनल हमें बनाए रखने के लिए लगातार हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने, साल दर साल एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बाजार पर नजर डालिए, अच्छी रैली देखने को मिल रही है। 200 पॉइंट ऊपर देखिए करीब करीब इस समय सेंसेक्स कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी करीब करीब 60 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। सब इंतजार कर रहे हैं आज शपथ ग्रहण समारोह जो बाजार बंद होने के बाद शाम 7 बजे होने वाला है, और सबको इंतजार है और सुनना चाहते हैं कि दरअसल FM कौन बनने वाला है। अलग अलग नामों की अटकलें चल रही हैं और देखिए बाजार इंतजार कर रहा है, और एक्सपायरी का दिन भी है। तो जो शॉर्ट किए हैं वो शायद फंसे हुए हैं। आप देखिए 11,900 के ऊपर लगातार निफ्टी टिका हुआ है। तो सेकंड हाफ काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है भारतीय बाजारों के लिए। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं अनुज, और अनुज की एक नजर जो रहती है वो बाजार पर रहती है और दूसरी नजर क्रिकेट पर भी रहती है। बिल्कुल, आपका तो फेवरेट स्पोर्ट है। मेरे सारे स्पोर्ट्स फेवरेट हैं एक्चुअली। मैं कौन क्या किसके ऊपर दाव लगा रहे हैं बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हम सबको बधाई, आपको बधाई। बिल्कुल। और हालांकि कोई नई चीज नहीं है, लेकिन एक ये ऐसे मौके होते हैं जिससे पता चलता है कि कितना लोगों का विश्वास चैनल के ऊपर है, और पिछले 14 साल से रहा है। तो उसके लिए पूरी टीम को बधाई और दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन उसके लिए। देखिए, एक होता है हमारी टीम के पार्ट है तो आपको भी बिल्कुल कर रहा हूँ उसमें। बिल्कुल, क्या जबरदस्त प्रदर्शन हमने दिखाया, और कॉम्पिटिटर तो इस दिन भी देखिए कोई नहीं सुन रहा था, कोई नहीं देख रहा था। कॉम्पिटिशन तो एक्चुअली रही नहीं गया। खैर देखिए, हेमंत, एक होता है जैसे कहते हैं ना कि एक दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है। दिल तो कहता है इंडिया जीतेगा, सही है, और दिमाग कहता है कि इंग्लैंड का शायद इस बार चांस ज्यादा है, क्योंकि उनकी टीम बहुत स्ट्रांग है तो इसके लिए। लेकिन मतलब लग रहा है कि अगर इंडिया इंग्लैंड फाइनल होगा तो मजा आएगा, क्योंकि ये इस बार का फॉर्मेट बहुत अच्छा है। इस बार का फॉर्मेट ये है कि सब टीम सबसे खेलेंगी, तो 4 टॉप टीम आएंगी, उसके बाद सेमीफाइनल होगा, फाइनल होगा। तो अच्छा चांस है कि इंग्लैंड, इंडिया, शायद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, डार्क हॉर्स पाकिस्तान रहेगा। लेकिन ये 4 टीमें अगर आई तो उसके बाद देखते हैं। सही बात है। मेन तो 16 जून वाले मैच पर है। हाँ, वो इंडिया पाकिस्तान मैच। मैं वैसे क्रिकेट को थोड़ा कम फॉलो करता हूँ, लेकिन इस तरह के मैचेस में मिस नहीं करता। लेकिन नजर रहेगी। ये देखिए हमारी टीम आपको दिखा रही है, ये सारे इंपॉर्टेंट डेज नोट कर लीजिए, जरूर देखिएगा। अच्छा, 16 को तो दरअसल छुट्टी है, रविवार है, तो इस पर नजर रहेगी। लेकिन मार्केट पर भी नजर रखिए। देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर इस समय कारोबार करता हुआ बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। आपकी फाइनेंस क्या है, क्या कहाँ लग रही है एक्सपायरी होते हुए? नहीं, देखिए बहुत बड़ा ब्रेकआउट इस समय मार्केट में आ रहा है हेमंत। और सुबह भी एक चीज मैं एक चीज कही थी कि थोड़ा कॉशियस हो जाइए मिड कैप्स पे, जिससे जहां बहुत बड़ी रैली आई थी अगले महीने के लिए। लेकिन शॉर्ट मत करिए इस मार्केट को। और इस मार्केट पे अब जिस तरीके से आप HDFC बैंक में ब्रेकआउट देख रहे हैं, येस बैंक में ब्रेकआउट देख रहे हैं, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में थोड़ी शॉर्ट्स हैं। कल की गिरावट के बाद परसों भी थोड़ा सा डिक्लाइन था। तो वहां अगर आप 31,500 पार करेंगे अगर मान लो, तो वो जो ऑप्शन डेटा है वहां पर काफी कॉल्स राइट हुई थी, तो वो मेरे ख्याल से कवरिंग के लिए आएंगी। और एक जैसे मैं आशीष से बात कर रहा था, एक लॉजिकली आपको लगता है कि स्वेरिंग इन से पहले बड़ी गिरावट आएगी, थोड़ा मुश्किल होता है। नहीं, तो इसके लिए मंदी का तो बाजार बिल्कुल नहीं है, तेजी का है। हाँ, लेकिन बस मैंने कहा था कि थोड़ा कॉशियस रहिए। जो हर तरीके के मिड कैप भाग रहे थे उससे थोड़ा कॉशियस रहिए, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स पर ही फोकस करिए। लेकिन HDFC बैंक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है हेमंत। देखिए इस समय ऑलमोस्ट फ्रेश हाई बना रहा है ये स्टॉक, और इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है मार्केट के ऊपर। तो एक बार इसका इंटरडे चार्ट देख लीजिए, जिस तरीके से ये एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखा रहा है, जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ। आप देखिए क्या रैली देखने को मिल रही है IT शेयरों में भी। आप देखिए TCS जैसे स्टॉक्स बढ़िया भाग रहे हैं। कच्चे तेल में जो गिरावट देखने को मिली उसका फायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनियां देखिए आज के सत्र में उठा रही हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज ये भी देखिए मजबूत है। सेकंड हाफ में अगर और मजबूत होता है तो फिर ये बाजार को सहारा देगा। और आज देखिए हर दिग्गज सेक्टर का जो लीडर है वो भाग रहा है। आप देख लीजिए ITC ये भी आज बढ़िया फॉर्म में है। PSU बैंक में SBI देखिए वापस से उछल रहा है। HUL में तेजी देखने को मिल रही है। तो आज चौतरफा रैली है, ब्रॉड बेस्ड रैली है। और 9:30 बजे आप कह रहे थे कि ये जो मार्केट सेंस कर रहा है अमित शाह अगर FM बनते हैं तो फिर वो नाम दरअसल पसंद आने वाला है। उसके बाद से देखिए जो रैली देखने को मिली मार्केट में, बैंक निफ्टी उस समय एक कुछ पलों के लिए, सेकंड्स के लिए लाल निशान में जा रहा था। हम कह रहे थे वो मौका है, वो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। और देखिए आप किस तरह से गेंस पर बैठे हैं। तो पहला सौदा देखा आपने, मार्केट मुनाफे की तैयारी देखा, तो आप फायदे में है। इस समय
में, और अब भी हम आपको बताने वाले हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो अब से लेकर 3:30 बजे तक बढ़िया रिटर्न कमा कर देने हैं, और अगली सीरीज में आपको कौन से स्टॉक्स को दरअसल रोल ओवर करना चाहिए, कौन से शेयर काट लेने चाहिए, इस सब पर बात करेंगे। चलिए एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको जोड़ते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया साहब। पालविया साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर? जी बिल्कुल, बाय ऑन डिप्स का ही व्यू है मार्केट में, और मार्केट जिस तरीके से 11,800 के लेवल को होल्ड किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि कोई भी गिरावट आती है या कोई भी प्रॉफिट टेकिंग के कारण मार्केट थोड़ा भी नीचे आता है तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। और मुझे लगता है कि यहाँ से निफ्टी में जो टारगेट मुझे लगता है 11,980 12,000 तक के टारगेट हमें आज या कल तक भी देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी का डे है, तो जिस तरीके से आज मार्केट में बाउंस बैक एक्शन दिया कल के करेक्शन के बाद, तो मुझे लगता है कि एक्सपायरी भी 11,900 से 950 की रेंज में कहीं होना चाहिए आज के सेशन में। और मुझे लगता है कि निफ्टी बिल्कुल बाय करना चाहिए, 11,875 स्टॉप लॉस होगा निफ्टी बाय करने का, और टारगेट 11,980 और 12,000 के होंगे। राइट, तो देखिए ध्यान तेजी का ही रखिए। अच्छा, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको लगता है अब से लेकर 3:30 बजे तक के लिए शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है, जहां पर पैसा बने हमारे दर्शकों का? देखिए, एक स्टॉक जो आईटी पैक से टीसीएस काफी अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है, और देखें तो इसमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। लास्ट 2 सेशन से एक स्टॉक में एक पॉजिटिव मूव देखने को मिला, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। टीसीएस में मुझे जो लगता है टारगेट यहाँ से 2175 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो जून फ्यूचर बाय करें इंस्टेड ऑफ मे फ्यूचर। अभी जून फ्यूचर में पोजीशन बनाना चाहिए 2175 के टारगेट के लिए 2110 के स्टॉप लॉस से। और जो दूसरा स्टॉक जो मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है पीडी लाइट में देखा था अंडर परफॉर्मेंस था पिछले कुछ दिनों में, लेकिन जो जिस तरीके का उसमें बाउंस बैक एक्शन पिछले 4-5 सेशन से देखने को मिला है, तो मुझे लगता है ये भी एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट बन सकता है। 1320 का टारगेट मुझे लगता है कि बहुत जल्दी देखने को मिलेगा पीडी लाइट में। तो पीडी लाइट का जून फ्यूचर का टारगेट 1320 और स्टॉप लॉस 1255 रहेगा। तीसरा स्टॉक जिसमें आज मॉर्निंग से देखे तो एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, आईसीआईसीआई प्रू, वो भी बाय साइड में ट्रेड करना चाहिए। जून सीरीज का फ्यूचर बाय करें, उसका टारगेट मुझे लगता है 410 का देखने को मिल सकता है। उसका स्टॉप लॉस की बात करें तो 382 का स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। तो मुझे लगता है ये आज और अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन, मतलब आज का सेशन और कल के सेशन में मुझे लगता है ये टारगेट देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन स्टॉक्स में देखें तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग एक्शन और जिस तरीके से इनका चार्ट पैटर्न है, मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिलेगी। फोर्थ स्टॉक है थोड़ा सा वीकनेस है उसमें, और वो है हेवल्स, और उसको शॉर्ट साइड में मैं रिकमेंड करूंगा, और उसका जून फ्यूचर शॉर्ट करना चाहिए। स्टॉप लॉस करीब 725-728 का रखना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसमें और वीकनेस देखने को मिल सकती है, और 695 के टारगेट हेवल्स के जून फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये तेजी वाले जो खिलाड़ी हैं जो आपने बताया, आईसीआईसीआई प्रू, पीडीलाइट, ये बढ़िया प्रदर्शन देखिए आज के सत्र में दिखा सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रू में अलग अलग ग्रुप्स में कुछ खबरें भी पॉजिटिव आने की एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं। लेट्स सी क्या होता है, निकल करके आता है, लेकिन अच्छी रैली देखिए इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। आज बढ़िया मूव मार्केट दे रहा है। एक स्टॉक है येस बैंक, आज हम सुबह भी इसकी चर्चा कर रहे थे, काफी वॉल्यूम देखिए आज इसमें एफएनओ में देखने को मिला है। टॉप 6 वॉल्यूम बजर्स में ये स्टॉक शामिल है, और इस पूरे हफ्ते इसने बहुत बढ़िया तेजी दिखाई है। ओपन इंटरेस्ट खैर आज तो कुछ खास मतलब नहीं है, लेकिन दिन के हाईएस्ट लेवल पर देखिए ये भी इस समय कामकाज कर रहा है। येस बैंक पर आपका व्यू क्या है? ये जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू रह सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। येस बैंक को अगर हम देखें तो स्टॉक में एक मुझे लगता है कि यहाँ से एक बेस फॉर्मेशन हो चुका है स्टॉक का, और ये अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ऑलमोस्ट 84% के आसपास रोल ओवर एक्शन भी ऑलरेडी इसमें हो चुकी है, और जिस तरीके का डेटा मुझे लगता है देखने को मिल रहा है, जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है 165 से 168 तक ये अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखें तो पिछले वीक में डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन था, और ये वीक हम उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और जिस तरीके का हमने हायर लो बनाया है इस वीक में, तो मुझे लगता है मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 168 इवन 170 तक के टारगेट के लिए इसको बिल्कुल बाय भी किया जा सकता है, और जिनके पास पोजीशन है उन्हें होल्ड रखना चाहिए। यहां से जो स्टॉप लॉस बन के आता है येस बैंक का, वो 151 का होगा। एक स्टॉक जिसने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया इस पूरी सीरीज में, उसमें बीईएल का नाम भी दर्ज है। मुझे याद है आप लोग भी जब पहला सौदा में आते थे, आप कहते थे 115 का टारगेट हासिल हो सकता है। तो अब पहले तो बधाई आपको वो बढ़िया वैसे टारगेट्स देने के लिए। देखिए अब आज 115 रुपए 80 पैसे का इसने हाई भी लगाया है। अब क्या व्यू बन रहा है नेक्स्ट सीरीज के लिए इसमें? ठीक है,
देखिए स्टॉक ने काफी लंबे समय तक एक कंसोलिडेशन देखा है और उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ है, तो अगर देखें तो अगर हम थोड़ा शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट पैटर्न देखें तो इसका ऑलमोस्ट मुझे लगता है 130 तक के टारगेट इसमें आने चाहिए, क्योंकि जो कंसोलिडेशन रेंज थी वो ऑलमोस्ट 30 रुपए की रेंज थी, 100 रुपए से 70 रुपए ब्रॉडली रेंज थी जिसमें कंसोलिडेट हुआ काफी लंबे समय तक, और उसके बाद ये ब्रेकआउट काफी अच्छे वॉल्यूम एक्शन के साथ देखने को मिला और पूरा लास्ट वीक का जो मूव देखें काफी अच्छा एक बड़ा बुलिश कैंडल बना है। और मुझे लगता है कि अभी ये स्टॉक के जो नेक्स्ट टारगेट मुझे लगता है कुछ हफ्तों के लिए अगर किसी को होल्ड रखना है बाय कर भी किया जा सकता है पोजिशनल बेसिस पे, 130 के टारगेट के लिए बिल्कुल इसको बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना चाहिए। कोई भी गिरावट भी आती है स्टॉक को तो बिल्कुल बाय करना चाहिए। 105 रुपए इसका स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है नेक्स्ट टारगेट 130 देखने को मिलेगा। ठीक बात है, और ये हम इसलिए भी कह रहे थे, पूछ रहे थे क्योंकि देखिए अगली सीरीज है जून की सीरीज जो कि कल से शुरू हो जाएगी, और जून की सीरीज को आप प्री बजट सीरीज भी बोल सकते हैं। बजट की तारीख आएगी, बजट सेशन आपकी तारीखें आएंगी, कैबिनेट की पहली बैठक, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, तो इस तरह के स्टॉक्स जो हैं वो दरअसल फोकस में रह सकते हैं अगली सीरीज के लिए भी। ये काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के तुरंत बाद हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि वर्ल्ड कप फीवर जो सबको देखिए अब चढ़ चुका है, उसमें कौन से वो स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। पालिया साहब का एक वर्ल्ड कप 2019 पिक भी देंगे ब्रेक के बाद। यहाँ आप देख रहे हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस जिनके हाईएस्ट लेवल पर इस समय हम देखिए पहुंच चुके हैं। सेंसेक्स देखिए अब ट्रिपल सेंचुरी मारने के लिए बिल्कुल तैयार है, लग चुकी है, और डबल सेंचुरी देखिए बैंक निफ्टी लगा चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसका जिक्र हम अभी आपके सामने कर रहे थे, अब आप देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है, जिसके चलते देखिए मार्केट में और एक बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। तो अभी हम आपसे कह रहे थे कि स्टॉक पर रखिएगा नजर, और देखिए इसने भागना शुरू दरअसल कर दिया है। लेकिन वर्ल्ड कप की बात हो रही थी, पिक से पहले पालवे साहब बताइए वर्ल्ड कप पिक आपकी क्या है? हेमंत जी सर बोलिए। जी हेमंत जी, वर्ल्ड कप पिक में भी रहेगी एम्फेसिस बीएफएल। अगर देखें तो स्टॉक एक फरवरी से अभी तक देखें तो एक करेक्टिव मोड में था और स्टॉक ने एक मल्टीपल टाइम 930 के आसपास एक मल्टीपल सपोर्ट जोन बना उसका, और वहां से अगर देखें तो एक चैनल फॉर्मेशन में ये ट्रेड कर रहा था और इसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। लास्ट 3 वीक का डेटा देखें तो 3 वीक का जो कंसोलिडेशन था उसका भी ब्रेकआउट देखने को मिला। मुझे लगता है स्टॉक में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 1030 से 1040 तक के टारगेट के लिए एम्फेसिस को बाय करना चाहिए करंट लेवल से। कोई भी 5-10 रुपए का अगर करेक्टिव मूव भी आता है तो भी इसको बाय करना चाहिए, और 955 का स्टॉप लॉस रखे। स्टॉक में जिस तरीके का वॉल्यूम एक्शन पिछले 2-3 दिनों से देखने को मिला, मुझे लगता है स्टॉक में बहुत जल्दी एक अच्छी रैली बनेगी। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के चलते ये स्टॉक में 5 से 6% का अपसाइड यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल काफी अच्छा स्टॉक प्रॉमिसिंग लग रहा है चार्ट पैटर्न के हिसाब से। अच्छा, आपका फेवरेट बैट्समैन बॉलर कौन सा है हमारी टीम में? मुझे ऑलराउंडर पसंद है, तो मैं हार्दिक पांड्या पे काफी बिलीव करता हूं कि वो काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे इस वर्ल्ड। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और उससे पहले मैं आपसे आज एक बात और कहना चाहता हूं, शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि आप भी देखिए CNBC आवाज पर हमेशा एज एन एक्सपर्ट आते हैं और आपके कॉल्स भी बहुत ही जोरदार होते हैं। और देखिए CNBC आवाज की बादशाह जो है वो लगातार बरकरार है। पिछले हफ्ते के आंकड़े आपके सामने आ गए, हर बृहस्पतिवार को हम आपको बताते हैं किस तरह के आंकड़े आए, और हर बार देखिए CNBC आवाज हर हफ्ते दर हफ्ते नंबर 1 लीडर तो बना हुआ है ही, लेकिन पिछले हफ्ते की बात ही कुछ और है। जनादेश जो मिला सरकार को, देखिए उसी तरह का जनादेश दरअसल CNBC आवाज को भी आप लोगों ने दिया है। आपने चुना है CNBC आवाज को एज ए लीडर, और पिछले हफ्ते के आंकड़े देखिए 2.5 गुना बड़े थे हम अपने कॉम्पिटिटर से, तो सबको पीछे छोड़कर CNBC आवाज सबसे आगे फिर से। तो पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो या कमोडिटी मार्केट हो, देश में नंबर 1 बिजनेस चैनल तो दरअसल CNBC आवाज ही है। और देखिए एक और
खास खबर सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं। जुलाई के पहले हफ्ते में दरअसल बजट पेश हो जाएगा। तो जो लोग सोच रहे थे कि सेकंड हाफ में होगा, तो वैसा कुछ नहीं था। और हम आपसे कह रहे थे जून अंत के बाद जुलाई पहले हफ्ते एट मैक्स सेकंड वीक तक बजट आ जाने वाला है। तो ये एक और इस समय एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे हाथ लगी है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से ये खबर इस समय आ रही है कि जुलाई के पहले हफ्ते में ही देखिए जो अब बजट पेश होने जा रहा है। और बजट में क्या क्या हो सकता है वो तो हम लगातार आपको बता ही रहे हैं। हमारे जो दिल्ली से जो रिपोर्टर्स हैं वो आपको जानकारी बार बार दे रहे हैं कि क्या कुछ इस बार बजट में निकल कर आ सकता है। तो एग्जैक्ट डेट तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ये पता चल गया है कि जुलाई के पहले हफ्ते में दरअसल बजट पेश हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया पालिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस नोट पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद पेश करेंगे बाजारों का हाल।